हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने पिछले वाले एक्सरसाइज यानी 6.1 में आपको डिटेल में समझाया और आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया 6.1 का, उसी तरीके से आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन यहाँ पर टोटल जो है ना 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ अलग अलग पार्ट करके बनाएंगे। जैसे पहले वाले इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करेंगे, साथ ही इस वाले एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन भी करेंगे। आपको दो थ्योरम दिए हुए हैं 6.1 एंड 6.2, वो दोनों थ्योरम्स का यूज़ यहाँ पर होने वाला है, तो उनको हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बाकी हमेशा की तरह बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, उन सारे वीडियोस का लिंक, साथ ही जो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। चलिए भी स्टार्ट करें और इसको समझते हैं कि वो जो थ्योरम्स है ना वो क्या है। पिछले वाले में तो हमने सिमिलरिटीज़ के बारे में देखा था कि दो फिगर जो है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, वो आपस में सिमिलर कब होता है, ये हमने सीखा था पिछले एक्सरसाइज में। यहाँ पर हम लोग केवल ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि थेल्स कौन थे। थेल्स एक हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना, ग्रीक मैथमेटिशियन। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ट्रायंगल के बारे में, जिसमें से एक जो है हम लोग आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पिछले वाले हमने एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। जैसे कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में देखा था। अब यहाँ पर थेल्स ने क्या बताया है कि इन्होंने उसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा करके बोला है कि इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल है ना, यानी कि अगर उसके एंगल्स आपस में बस इक्वल हैं, तो उस टाइप के जो ट्रायंगल्स हैं उसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहा जाता है। इस नाम से आप देखो, इक्वी एंगुलर मतलब क्या होगा, इक्वी से आ जाएगा इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, यानी कि इक्वल एंगल वाले ट्रायंगल कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। और ये जो उन्होंने बताया, ये उन्होंने किस चीज़ से बताया, अब इसमें उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर ऐड किया है कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम, यानी कि अगर दो हमारे पास इक्वी एंगुलर ट्रायंगल दिया हुआ है, उनके अगर एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा ना वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को थ्योरम से देख देख करके। तो अभी आगे इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने ये जो चीज़ बताया है ना, वो उन्होंने अपने थेल्स के थ्योरम से बताया। थेल्स के थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल, देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे पास A से लेकर के D तक हम लोग एक साइड ले लेंगे। यहाँ पर मान लो कि ये हमारा कंप्लीट ट्रायंगल कौन सा है, ABC, ये कंप्लीट ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें हमने बीच में क्या किया, इधर एक D पॉइंट ले लिया और इधर एक E पॉइंट ले लिया है। बाकी P Q R आपको अलग से समझाने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन हमको उसको नहीं समझना है। सिंपल में आप ध्यान दो कि D और E हमने दो पॉइंट ले लिया। अगर हम लोग D और E को मिलाते हैं, ठीक है, तो जो AD होगा, यानी कि अगर यहाँ पर से हमारे पास ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है, तो जो हमारा AD होगा वो डिवाइड करेंगे अगर उसको हम लोग DB से, यानी AD डिवाइडेड बाई जो DB होगा ना वो इक्वल हो जाएगा AE डिवाइड बाई EC। ये इन्होंने बताया था कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करें इससे, इनका अगर हम लोग प्रोपोर्शन देखें तो इसका जो प्रोपोर्शन होगा, इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले साइड के रेशियो से, यानी कि इधर जो हमारा साइड AC है ना और इधर जो हमारा साइड है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वापस में इक्वल होगा। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। आइए, अब इन्होंने दो थ्योरम बताया, इसी से रिलेटेड उन्होंने दो थ्योरम दिए हुए हैं। जो पहला थ्योरम है, थोड़ा सा रुको मैं यहाँ पर लाइट को डाउन करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। यहाँ पर जो 6.1 थ्योरम है, इसमें उन्होंने यही चीज़ बोला, जो भी हमने थ्योरम आपको पीछे बताया ना, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके किसी भी एक साइड को ले ले, जैसे कि हम लोग नीचे वाले साइड को लेते हैं BC को, और इसके पैरेलल में एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम क्या है, DE है, ठीक है। अदर्स है ना, इंटरसेक्ट ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि वही बोल रहा है कि दो हमारे पास अलग दूसरे साइड में अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग साइड में आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दूसरे वाले दो साइड्स होंगे ना वो भी क्या होंगे, इधर वाले के सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। देखो साइज हमारा छोटा बड़ा है, आप साइड देखो, यहाँ पर ये वाला छोटा साइड था, ये वाला साइड बड़ा था, लेकिन ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे, AD डिवाइड बाई DB करेंगे, तो इसका जो रेशियो निकल करके आएगा वो इक्वल होगा इधर वाले का रेशियो का, AE डिवाइड बाई EC होगा। अगर इधर हमारे पास 3.2 आता है ना डिवाइड करने के बाद, लास्ट
लास्ट में हमारा जो सबसे छोटा नंबर, जैसे मान लो कि हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारा मान लो 3.2 आ गया, इधर वाले का थोड़ा बड़ा मान लो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर 6.4 आ गया, लेकिन इसको भी जब आप डिवाइड दोगे तो 2 से कट होकर के 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 बना देगा, यानी कि दोनों का जो रेशियो निकल करके आएगा वो इक्वल ही आएगा, भले साइड बड़ा हो या छोटा हो। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल साइड्स हो तो हमारे जो अदर साइड होंगे, है ना, यानी कि पैरेलल अगर लाइन हम लोग बना देते हैं तो जो अदर साइड्स होंगे हमारे पास इधर इधर वाले अगल बगल वाले, उनका जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। और इसी को उल्टा कर दिया गया है थ्योरम 6.2 में। जैसे यहाँ पर पहले पैरेलल लाइन बोला गया है तो वो क्या करता है कि हमारे साइड्स को, अपोजिट साइड्स को क्या करता है कि दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। और 6.2 में ये बोल दिया गया है कि अगर हमारे पास जो लाइंस हैं वो किसी भी दो साइड्स को ट्रायंगल के सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, जैसे कि हमने एक लाइन बनाया, अब यहाँ पर जो हमारा AD और DB अगर हम लोग डिवाइड करें, इसका रेशियो देखें तो वो अगर इक्वल है AE और EC के, यानी कि अगर हमारा रेशियो सेम है तो इसका मतलब कि ये लाइंस पैरेलल होंगे। 6.1 में बोला था कि अगर पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होगा, और 6.2 वाले थ्योरम में उसी को उल्टा करके बताया है कि अगर हमारे पास रेशियो सेम है तो इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। बस यही इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगी। तो देखो जो हमारा एक्सरसाइज 6.2 है उसका पहला क्वेश्चन हमारे थ्योरम नंबर 6.2 से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अगर आप ये दोनों फिगर देखोगे 6.17 में, तो पहला और दूसरा फिगर में क्या है ना कि जो हमारा DE है वो पैरेलल है BC का। यहाँ पर जो हमारे पास देखो DE कौन सा लाइन है भैया, तो DE ये वाला लाइन है, ये पैरेलल है BC का। तो हमसे दो पैरेलल लाइन बता दिया गया, ट्रायंगल के अंदर दो पैरेलल लाइन है, तो हम समझ गए कि हमारा जो प्रोपोर्शन होगा या फिर रेशियो जो होगा इधर इधर का और इधर इधर का, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी AD DB के इक्वल होगा, AE BC के इक्वल, सॉरी EB यहाँ पर B ये दिख रहा है, EC के इक्वल होगा। तो हमारा 6.2 वाले में यही थ्योरम दिया हुआ था। और उसी तरीके से हमको यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड कीजिए आप लोग EC, यहाँ पर से आपको EC फाइंड करना है। और इधर जो हमारे पास है यहाँ पर हमसे अगर दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल है BC का, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है यहाँ पर से। तो वही चीज़ है कि थ्योरम हमको लगाना है कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं लाइन्स है वो अगर पैरेलल है तो ये दोनों हमारे पास जो रेशियो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस वहाँ से हमारा जो साइड है ना, यानी कि ये AD और यहाँ से EC, ये दोनों आसानी से निकल जाएगा। आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, हमको EC फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है कि जो DE ये वाली लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो हम लोग का जो 6.3 थ्योरम था, सॉरी 6.2 वाला जो थ्योरम था, 6.2 और 6.1 जो थ्योरम है ना, दोनों आपस में एक दूसरे के बस उल्टे हैं, उनको इसी नाम से जाना जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप लोग को अगर एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आप लोग थ्योरम नंबर 6.2 या 6.1 नहीं लिखोगे, आप लोग उसका नाम लिख दोगे कि जो हमने थ्योरम पढ़ा उसको कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिवाइड दें हम लोग, AD को अगर डिवाइड दें हम लोग किससे भैया, इससे BD से, ठीक है, या फिर DB जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं BD लिख देता हूँ। तो वो इक्वल हो जाएगा AE डिवाइड बाई EC के। हमको EC ही यहाँ से फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग EC के बदले में कुछ भी एक कोई भी क्या बोलते हैं वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो लेट EC इक्वल टू एक्स, EC जो है वो x के बराबर है। अब हम लोग सारे का वैल्यू पुट करते हैं। AD का वैल्यू अपने को डायग्राम में दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 1.5 सेंटीमीटर लिख देंगे या फिर 1.5 डायरेक्ट लिख लो। BD का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है तो 3 लिख लो। EE का इक्वल जो हमारे पास है 1 दिया हुआ है तो AE का वैल्यू 1 लिख लो, और EC को हमने x मान लिया है तो यहाँ पर हम लोग x लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग को x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो इधर इसको ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x का 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.5x हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू केवल चाहिए तो x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1.5 का टेबल में 2 टाइम पे हमारे पास 3 आता है। या फिर आप लोग अगर इसको डिटेल में बनाना चाहो, यहाँ पर अगर आप लोग को दिमाग काम नहीं करे कि डेसिमल में कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 बन जाएगा, नीचे 15 बन जाएगा, फिर 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग छोटा सा नंबर है कि 1.5 2 जा 3 होता है, तो डायरेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। तो EC का जो वैल्यू है वो हमारा 2 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था। चलिए इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस वहाँ पर हमारे पास AD ये वाला जो पार्ट है ना ये फाइंड करना है। तो सेम हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी पहले वाले क्वेश्चन के लिए, वो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे अगर फेयर में बना रहे हो, एग्जाम में बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि मान लेते हैं जो AD है वो इक्वल है x के बराबर। तो हम लोग यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि जो AD होगा अगर उसको डिवाइड करें हम लोग DB से,
या फिर बी डी से, तो वो इक्वल हो जाएगा ए ई डिवाइड बाई ई सी के। ठीक है, ये हमारा थ्योरम कहता है। तो बस हम लोग ए डी के बदले में x लिख लेंगे, बी डी का वैल्यू अपने को दिया ही हुआ है 7.2, तो यहाँ पर 7.2 लिख लो। इक्वल को साइड में ए ई का वैल्यू 1.8 दिया हुआ है तो 1.8 लिखेंगे, और ई सी का वैल्यू 5.4 दिया हुआ है 5.4 लिख लेते हैं। सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी तो डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर दो, यहाँ डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1.8 इंटू में 7.2 डिवाइड बाई में 5.4 आ गया। अब यहाँ पर चूंकि डेसिमल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है डेसिमल में, इसलिए हम डेसिमल को गायब कर देंगे। इसका भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर में टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई 100 लिख दो और नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 100 लिख दो। तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 और बन जाएगा 72। लेकिन नीचे में हमारे पास एक जीरो के जैसे 54 तो बनेगा ही, साथ ही साथ हमारे पास एक और जीरो है, तो ये हमारा 540 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डेसिमल से हटा दिया। अब फटाफट कट कर लो, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54 और ये जीरो उतर जाएगा। उसके बाद अब 3 बन जाए 3 हो जाएगा और ये जीरो उतर गया। यहाँ पर ऊपर में 3 2 जा 6 ले लो, 1 आगे जाएगा तो 12 बना लेगा, तो 3 4 जा 12 हो गया। तो 24/10 आ गया है। इसको कट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग 2.4 कर सकते हो, क्योंकि नीचे में अगर एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट पर डेसिमल लगा दो। तो 2.4 क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा ए डी का वैल्यू। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ए डी इक्वल टू एक्स जो था वो कितना आ गया भैया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से आपका पहला जो क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया। हमारा जो थ्योरम नंबर 6.2 दिया हुआ था वो हमने यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ई और एफ जो है वो पॉइंट्स हैं साइड पी क्यू एंड पी आर के ऊपर, यानी कि हमारे पास रिस्पेक्टिवली एक ट्रायंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है। ठीक है, उसमें हम लोग ई और एफ दो पॉइंट्स बना लेंगे। इसी तरीके से मान लो पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ पर ई बनाएंगे, यहाँ पर एफ बनाएंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब हम लोग को ये बोल रहा है कि ई एफ और नीचे में जो क्यू आर बनेगा, यहाँ पर ई एफ हम लोग बना देंगे और यहाँ पर क्यू आर बना देंगे, तो वो पैरेलल है कि नहीं ये हमको बताना है। और हमारे पास कंडीशन, 3 कंडीशन अलग अलग रख दिया है। हमारे पास जो साइड्स दिए हुए रहेंगे ना, जैसे यहाँ पर हमने हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर हमको बता दिया गया है कि पी जो होगा वो इतना होगा, ई क्यू इतना होगा, पी एफ इतना होगा, एफ आर जो है इतना होगा। तो आपको इनका यूज़ करके बताना है कि ये वाला हमारा जो है ई एफ जो है वो पैरेलल होगा कि नहीं होगा क्यू आर के। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग वहाँ पर वही जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है हमारा 6.1 उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि दोनों जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आ रहे कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आ जाएंगे आपस में तो इसका मतलब कि ई एफ और क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर रेशियो इक्वल नहीं आया तो ये इक्वल नहीं होगा। आइए मैं आपको एकदम डिटेल में इसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है जिसका नाम पी क्यू आर रख दिया है। इसमें हमारे पास पी क्यू में एक पॉइंट ई ले लिया और पी आर जो है उसमें एक पॉइंट एफ ले लिया, दोनों लाइन को आपस में मिला दिया। हमको यही देखना है कि ई एफ और क्यू आर आपस में पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हमारा पी ई अगर हम लोग डिवाइड देंगे हम लोग ई क्यू से, पी ई डिवाइड बाई अगर ई क्यू इक्वल होगा पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के। ये हमको चेक करना है कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, ये हो जाएगा हमारा पी ई डिवाइड बाई ई क्यू। तो इसका वैल्यू कितना है भैया, पी ई का वैल्यू हमारे पास 3.9 है और ई क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 लिख लो। दोनों को डायरेक्ट कट कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट कट हो जा रहा है। 3 1 जा 3, ऊपर में 3 1 जा 3 हो जाएगा और डेसिमल के बाद 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 1.3 सेंटीमीटर आ रहा है इसका वैल्यू। सेम टू सेम हम लोग अब चेक करेंगे पी एफ डिवाइड बाई एफ आर को। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ से मैंने लिखा है, मैंने यहाँ से देख के लिखा है। इन दोनों को डिवाइड किया और इन दोनों को डिवाइड किया है। ठीक है, दोनों का रेशियो यानी कि निकाला है। तो पी एफ का वैल्यू कितना है, 3.6 सेंटीमीटर है। एफ आर का वैल्यू 2.4 दिया हुआ है। दोनों को अगर कट करेंगे तो हमारा 12 से कट होगा, है ना। अगर आप लोग इसको चाहो तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो 36 डिवाइड बाई 24, क्योंकि दोनों में एक एक डिजिट पर डेसिमल है। तो आप लोग चाहो तो 10 का ऊपर नीचे अपने दिमाग में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों 12 से कट हो जाएगा, 12 3 जा एंड 12 2 जा। अब इसको अगर अपन कट करेंगे तो पूरा पूरा तो कट होगा नहीं, 2 1 जा 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर में 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 से 2 कट होगा, बचेगा 1। उसमें हम लोग 0 बढ़ा करके 10 बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, उसके बाद 0 बढ़ेगा। तो डेसिमल लगा करके इसमें 10 बना दिए इसको, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 1.5 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो रेशियो है वो आपस में इक्वल नहीं है। और अगर रेशियो आपस में इक्वल नहीं है सो हमारा जो ई एफ होगा वो भी नॉट पैरेलल, ये हमारा पैरेलल नहीं होगा, नॉट पैरेलल टू हमारे कौन सा भैया, क्यू आर। यानी क्यू आर के ये पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं हुआ। अगर रेशियो इक्वल हो जाता तो ये हमारा पैरेलल हो जाता। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सो सेकंड वाले में हमारे पास ये कंडीशन रखे हुए हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पी ई डिवाइड बाई ई क्यू देखेंगे। उसका नाम हमको इस बार क्यू यू दिया हुआ है तो वही हम लोग लिख लेते हैं पी ई डिवाइड बाई क्यू ई।
ठीक है। तो PE का वैल्यू 4 दिया हुआ है और QE का डिवाइड हमारे पास जो वैल्यू है वो 4.5 दिया हुआ है। कट करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा नंबर आ जाएगा, नीचे हमारे पास बड़ा है ऊपर में छोटा नंबर है, यानी कि हमारे पास ये 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो फिलहाल कट नहीं करते हैं, हम लोग दूसरा वाला लिखते हैं, PF डिवाइड बाई RF लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा PF डिवाइड बाई RF। PF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है और RF की वैल्यू 9 दी हुई है। आप चाहो तो इन दोनों को कट कर सकते हो, दोनों हमारे 2 से कट हो रहे हैं। तो ये देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 का टेबल में हमारे पास 2 4 जा 8 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो 9 में से चूंकि 8 कट हुआ है तो 1 बचा हुआ है, उस 1 के आगे 0 लग जाएगा, तो फिर वो 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी हमारे पास 4 डिवाइड बाई 4.5 आया और यहाँ पर भी 4 डिवाइड बाई 4.5 आया। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि जो PE डिवाइड बाई QE है वो इक्वल है PF डिवाइड बाई RF। इसीलिए हमारा जो लाइन होगा EF जो होगा ना वो पैरेलल हो जाएगा QR के। बस खेल खत्म। इस तरीके से आपको देखना है कि जो रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है, रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसका उसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर ही बस नंबर्स को आगे पीछे घुमा करके दिया हुआ है, सॉल्व सेम तरीके से करना है। हम लिखेंगे PE डिवाइड बाई EQ। PE दिखा हुआ है कहीं पे, हाँ PE का वैल्यू दिया हुआ है और EQ का वैल्यू दिया है कि नहीं भैया, अरे EQ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एक सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास PQ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से, अच्छा PQ का वैल्यू नहीं, इस बार पूरा वैल्यू दे दिया गया है। अगर हमको EQ निकालना है तो हम क्या करेंगे कि PQ में से PE को डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको भी फटाफट बना लोगे। हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट इसी को PQ डिवाइड बाई PE या फिर PE डिवाइड बाई PQ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से EQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो हम लोग बेसिक तरीका सीखे हुए हैं अभी तक, हम लोग वही तरीका यूज़ करेंगे। फटाक से हम लोग EQ का वैल्यू निकाल देंगे। हम लोग EQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे PE में से PQ में से PE को माइनस करना पड़ेगा। तो लिख लो आप लोग इस तरीके से कि EQ इक्वल टू PQ माइनस में PE। तो PQ कितना है हमारे पास, PQ का वैल्यू है 1.28, उसमें से माइनस कर दो PE को, तो PE कितना दिया हुआ है 0.18। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 8 से 8 माइनस होगा तो 0, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पे डेसिमल लगा दो, यानी कि 1.10 सेंटीमीटर जो है वो EQ की वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास देखो यहाँ पे PF तो दिया हुआ है लेकिन FR की वैल्यू नहीं दी हुई है। कहीं पर देखो FR दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हमको इस बार PR का वैल्यू दिया हुआ है पूरा। तो हम लोग यहाँ से FR की वैल्यू निकाल लेंगे। FR इज इक्वल टू PR, यानी कि पूरा लाइन, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग PF को। तो ये हो जाएगा हमारे पास PR की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो PR दिया हुआ है 2 पॉइंट, यहीं पर नीचे में लिख लेता हूँ मैं, 2 पॉइंट हमारे पास 56 है, उसमें से माइनस कर दो PF को जो कि है 0.36। तो ये निकल करके आ जाएगा 6 में से 6 माइनस होगा तो 0, 5 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास हो जाएगा 2, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 ही आएगा, यानी 2.20 सेंटीमीटर जो है वो FR की वैल्यू है। अब हम लोग रूल फॉलो करते हैं अपना जल्दी से, यहाँ पर लिखते हैं PE डिवाइड बाई EQ। ठीक है, तो PE की वैल्यू कितनी थी भैया, PE की वैल्यू थी 0.18 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई EQ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये हमने निकाल लिया 1.10 सेंटीमीटर। दोनों को हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमली बाहर निकल जाएगा, ये डेसिमली बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर में 18 हो जाएगा और नीचे में हमारे पास 110 हो जाएगा। अब इसके बाद ये किससे कट हो रहा है, ये मेरा 2 से तो मुझे कट होता दिख रहा है, और कोई बड़े नंबर से कट हो रहा है क्या, 6 से नहीं हो रहा है क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है नीचे वाला नंबर, तो 2 से कट कर लेते हैं। 2 9 जा हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हमारे पास 2 5 जा 10 हो गया यहाँ पर, और 1 बच जाएगा, वो 1 आगे जाकर फिर से 10 बना देगा तो फिर से 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 9/55 आ गया इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले का, इधर से हम लोग PF डिवाइड बाई FR कर देते हैं। तो ये हो जाएगा PF डिवाइड बाई FR। ओहो, लगता है पेन का खेल खत्म, रुको दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो मैंने दूसरा पेन ले लिया है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। PF हमारे पास कितना है भैया, PF की वैल्यू है 0.36 डिवाइड बाई FR की वैल्यू कितनी हमने निकाल ली थी अभी, तो 2.20 निकाला था। फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 36 हो जाएगा और नीचे 220 हो जाएगा। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाला तो मेरा 4 से जा रहा है, नीचे वाला लास्ट में 20, तो ये भी 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 4 9 जा 36, नीचे में हमारे पास 4 5 जा 20 होगा, 22 में से 20 कट हुआ बचा 2, वो आगे जाकर के फिर 20 बना देगा, तो फिर से 4 5 जा 20, यानी कि 9/55 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो फिर से हम लोग वही लिख देंगे कि जो PE डिवाइड बाई EQ है वो इक्वल आ गया हमारे PF डिवाइड बाई FR के, और अगर दोनों आपस में इक्वल आ गया तो हमारा जो EF होगा वो पैरेलल हो जाएगा QR का। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन 3 में जाने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपको एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना है तो एक चीज़ और कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है ना कि अगर हमारा PE डिवाइड बाई EQ जो है, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ना लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PE डिवाइड बाई PQ। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट वाला भी ले सकते हो, दोनों सिमिलर चीज़ें ही है। PE डिवाइड बाई EQ ले लो या PE डिवाइड बाई PQ ले लो। उसी तरीके से इधर हमारे पास PF डिवाइड बाई, हमने ER के लिए इतना मेहनत किया था, सॉरी बोल रहा हूँ, FR के लिए इतना मेहनत किया था, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PF डिवाइड बाई PQ, ऐसे भी किया जा सकता है। यानी कि अलग अलग पार्ट भी आप ले सकते हो या फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर के आप कंप्लीट पार्ट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर फिर आपको इतना माइनस वाइनस नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता था आपको, चूंकि मैंने कॉन्सेप्ट ये वाला समझाया तो इससे पहले बता दूँ, उसके बाद फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आगे हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कई बार करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। 3 वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो आप फिगर बना हुआ है 6.18, यानी कि ये वाला फिगर, यहाँ पर LM जो है वो पैरेलल है CB का। LM कौन सा है भैया लाइन, देखो LM ये वाला लाइन है, CB ये वाला लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ABC आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC। इधर वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो उस ABC में ये जो नीचे वाला साइड BC है उसका ही पैरेलल है हमारा LM। ओके, ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सिमिलरली अगर दूसरे साइड आप देखोगे तो ACD नाम का एक ट्रायंगल है, उसमें हमसे बोला है कि LN जो है ना ये वाला पैरेलल है CD का। यानी कि ये अगर ट्रायंगल है तो इसके बेस में ये वाला साइड हमारा है और इसके पैरेलल में ये आ रहा है। ओके, हमको ये प्रूव करना है कि इधर इधर में जो साइड बनना है AM बटा AB, यानी कि AM डिवाइड बाई AB अगर हम लोग करेंगे तो ये इक्वल होगा AN डिवाइड बाई ND के, सॉरी AD के। AM डिवाइड बाई AB, देखो इस बार हम लोग को पूरा पूरा लेने के लिए बोल रहा है। पिछले बार जैसे हमने सीखा ना, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ से AM डिवाइड बाई MB भी लिख सकते हो इसको, या फिर AM डिवाइड बाई AB पूरा भी लिख सकते हो, दोनों में सेम आंसर आता है। उसी तरीके से इस साइड हम लोग इसको AN डिवाइड बाई ND लिखते, लेकिन अब हमको इसे थोड़ा घुमा के बोल रहा है कि AN डिवाइड बाई AD लिखो, आप लोग कंप्लीट यूज़ कर लो। तो ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। आइए फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने डायग्राम बना लिया है, थोड़ा सा अलग हो गया है, बुक की तरह से नहीं बना, थोड़ा सा उसमें लंबा दिया हुआ था, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आराम से। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम लोग वही वाला थ्योरम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ABC जो ट्रायंगल है उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ABC। ABC में हमारे पास क्या भैया, तो LM जो है वो पैरेलल है CB का, ऐसे हमसे बोला गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LM इज पैरेलल टू CB। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो हमारा ये थ्योरम क्या कहता है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो AM डिवाइड बाई AB होगा, देखो AM डिवाइड बाई MB भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे AB पूरा यूज़ करने के लिए बोला गया है साफ साफ। तो हम लिखेंगे कि AM इसलिए डिवाइड बाई AB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AL डिवाइड बाई AC का। आप लोग इधर से भी क्या करोगे, पूरा पूरा पार्ट लोगे ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, इन ट्रायंगल कौन सा ADC, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ADC ट्रायंगल में हमारे पास बोला है कि जो NL है ये वाला जो साइड है, या फिर इसका नाम क्या बोला था क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार और, LN बोला है, इधर से नाम दिया है। LN जो है वो पैरेलल है CD का। तो लिख लेंगे हम लोग कि LN इज पैरेलल टू CD। और अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा कि मेरा यहाँ से AL या डिवाइड बाई जो AC होगा, AL डिवाइड बाई AC वो इक्वल हो जाएगा AN डिवाइड बाई AD का, AN डिवाइड बाई AD के, इस वाले ट्रायंगल में। तो अब यहाँ पर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे सकते हो। और यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या दिख रहा है, AL डिवाइड बाई AC इसके इक्वल है और AL डिवाइड बाई AC इसके इक्वल भी है। तो यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आप लोग लिख दो कि AM डिवाइड बाई जो AB होगा वो इक्वल हो जाएगा AN डिवाइड बाई AD का। और यही अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन में ही बोला था ना कि प्रूव कहाँ गया लास्ट में, हाँ AM डिवाइड बाई AB बोला था इक्वल टू AN डिवाइड बाई D, हाँ यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बस हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसे सॉल्व करते हैं। बाकी की जो क्वेश्चन है ना उन लोग को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है थर्ड की तरह ही, बस थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो 6.19 डायग्राम है उसमें DE जो है वो पैरेलल है AC का। DE कौन सा लाइन है, ये देखो DE ये वाली लाइन है और AC ये वाली लाइन है, इस ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट पार्ट।
उसमें बोल रहा है साथ ही साथ डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई का, डी एफ ये वाला और ए ई ये वाला लाइन है। हमको प्रूव करना है बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। तो बी एफ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, एफ ई आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अपने को छोटा वाला ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा। ए बी ई जो ट्रायंगल है ना उसका यूज़ करेंगे तभी तो हम लोग बी एफ और एफ ई को ला सकते हैं आपस में रेशियो में। और उसी तरीके से वो इक्वल है बी ई इक्वल टू ए सी के। तो बी ई कहाँ पर बन रहा है भैया, तो बी ई बन रहा है यहाँ से यहाँ तक और ई सी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अपने को कंप्लीट ट्रायंगल का भी यूज़ करना पड़ेगा और ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी यूज़ करना पड़ेगा। आइए फटाक से सॉल्व करें। तो देखो हम लोग को क्या लाना है, बी ई और ई सी का लाना है ना हमको यूज़ करके। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी। हमसे क्या बोला गया था कि जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी का। तो इसको आप लोग लिख लो कि डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। और अगर डी ई ए सी का पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो बी डी होगा डिवाइड बाई ए डी, ठीक है, बी डी डिवाइड बाई ए डी, या फिर इसको डी ए लिख सकते हो आप लोग, मैं डी ए कर देता हूँ, इस तरह से ही जा रहे हैं। तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे बी ई डिवाइड बाई ई सी के, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बी ई डिवाइड बाई ई सी। समझ में है ना, फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास अगर ध्यान से देखो, आप थोड़ी देर के लिए ये दोनों लाइन को भूल जाओ, ये वाला जो बी एफ और सॉरी डी एफ और ये जो ए ई लाइन है इसको भूल जाओ। आप ये वाली लाइन को और ये लाइन को फोकस करो, इस ट्रायंगल को। जैसे मैं रफली ट्रायंगल बना देता हूँ इस तरीके से, इसमें मैं ये वाली लाइन बनाता हूँ डी ई को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो हमसे बोला गया है कि ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल होगी तो इसका मतलब बी डी और डी ए, यहाँ पर मैंने लिख लिया बी डी डिवाइड बाई डी ए इक्वल हो जाएगा बी ई डिवाइड बाई ई सी का, ठीक है। अब हम लोग आएंगे इन दोनों लाइंस का यूज़ करने के लिए। तो अब इसका लाइन का यूज़ करना है अपने को, तो हम लोग लेंगे ए बी ई ट्रायंगल को, ठीक है। तो है ना, और ये किससे हम लोग कौन से थ्योरम से लिए हैं, तो हमारा जो 6.2 थ्योरम था वही वाला है। यहाँ पर भी आप वही लिख लेना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाला, है ना। वहाँ पर आप लोग डिटेल में इसको लिख लेना एग्जाम में। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, हमारा जो छोटा वाला ट्रायंगल ए बी ई बन रहा है उसमें हमसे क्या बोला गया था कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई का। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कि डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर से मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। इस बार आपको क्या करना है, ये बीच वाली लाइन को भूल जाना है। ये हमारा ट्रायंगल ए है, ये ई पॉइंट है और ये वाला मेरा बी पॉइंट है। इसमें एक लाइन यहाँ पर डी एफ भी बना हुआ है, ये वाला लाइन डी है और ये वाला हमारा एफ है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, एग्जाम में बस इतना ही आप लोग रहने देना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो बी डी डिवाइड बाई डी ए होगा, इसलिए यहाँ पर भी इसलिए लिख देता हूँ, यहाँ पर भी शॉर्टकट में। तो बी डी डिवाइड बाई हमारे पास जो डी ए आएगा वो इस बार इक्वल आ जाएगा बी एफ डिवाइड बाई एफ ई का। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग बी एफ डिवाइड बाई एफ ई के, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि ये भी हमारा वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। डिटेल में लिख लेना। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी देखो हमारे पास आया हुआ है बी डी डिवाइड बाई डी ए, यहाँ भी आया है बी डी डिवाइड बाई डी ए, दोनों इक्वल इन दोनों के हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस आपस में इन दोनों को इक्वल लिख लो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बुक में कौन सा पहले लिखा था, बी एफ वाला पहले लिखा था, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, ठीक है। यहाँ इक्वल हो जाएगा ये हमारे बी ई डिवाइड बाई ई सी के। तो इस तरीके से आपको इसको भी प्रूव करना था। तो देखा आपने, सिमिलर क्वेश्चन था थर्ड की तरह ही, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ था। तो आपको अपने दिमाग में डायग्राम को क्या करना है, तोड़ना है थोड़ा सा, या फिर एग्जाम में अगर आप बैठे हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप लोग भी ऐसे अलग अलग डायग्राम रफ पेज में बना सकते हो। तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे।